एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आईसीटी। ठीक है, इससे पहले कम्युनिकेशन रिसर्च के चैप्टर्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ डिफरेंट पार्ट्स में, तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो भी चेक कर सकते हैं। जो आईसीटी हम पढ़ने वाले हैं वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। ठीक है, और आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको वीडियो की क्लियरिटी थोड़ा सही दिखे ना तो आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लेना। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद तो लाइक करिए, अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनएक एक फ़र्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि इकर्ट और मार्चलेट ने दिया था। ठीक है, जॉन मार्चलेट ने दिया था 1943 में। उसके बाद जो एमआईटी है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम्स में मतलब कभी कभार आ जाते हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। एमआईटी ने इंट्रोड्यूस किया था व्हिरलविंड मशीन को, फर्स्ट कंप्यूटर विथ रैम के साथ 8 मार्च 1955 में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम है, इस जो समझने वाला है कि जो डाटा होता है, डाटा मतलब जो रॉ फॉर्म में होता है, इनपुट जो होता है, ठीक है, हम उसे इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद डाटा प्रोसेस होके फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हम इंस्ट्रक्शन या डिसीजंस ये सब चीज़ें करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होगा, वो प्रोसेस डाटा आता है जिसमें हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हमने इनपुट दिया है उसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक CPU है। CPU के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, ALU मतलब मैथमेटिक्स को जो देखती है, कंट्रोल यूनिट फ्लो करती है, रजिस्टर्स, ठीक है, फिर जुड़े होते हैं रैम से, और इनपुट दिया जाता है रैम में, और रैम फिर आउटपुट देता है हमें, और रैम से फिर स्टोरेज कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये CPU होता है। रेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो लॉजिक्स के लिए होते हैं, और ऑपरेटर कैलकुलेशन के लिए होते हैं। रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से बेसिक चल रहा है, थोड़ा सा आप अपने माइंड पे रखिए। ठीक है, CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी को, ना कि सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टली किसको एक्सेस करता है, प्राइमरी मेमोरी को करता है। एनालिटिकल इंजन जो है किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिसपे मूवमेंट होता है डाटा का, जो कंटिन्यूस मूवमेंट डाटा का होता है, उसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो कि लॉर्ड केल्विन ने दिया था, जैसे कि वोल्टेज है, टेम्परेचर है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, बाइनरी जैसे 0 1 वाले होते हैं, जिसमें 2 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, मोर एक्यूरेट और ये फास्टर टाइप के रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ASCII एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। फुल फॉर्म देख लीजिए इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच कैरेक्टर के लिए ये होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तक है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आप ज़रूर याद करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर एंड मैक्रो। ठीक है, मेन फ्रेम में 1000 पीपल तक वर्क करते हैं, मिनी कंप्यूटर 400 पीपल। ठीक है, ऐसे करके है। सुपर कंप्यूटर में सिर्फ 1 पीपल, या फिर जैसे सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, माइक्रो जो आजकल हम PCs टाइप से यूज़ कर रहे हैं वही आ जाएंगे इसके अंदर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो परम है वो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है परम, PARAM। ठीक है, इसके परम की जो है फुल फॉर्म भी आप ज़रूर नेट से चेक करके इसकी लिख लेना, क्योंकि परम की शायद फुल फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाती है, तो इसे पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है कि जो परम है वो डिज़ाइन किया था और असेंबल किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए, CDAC, और वही है इसका फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAD। ठीक है, इन पुणे पे हुआ था परम का ये डेवलपमेंट। फिर है MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, स्पेशलाइज टास्क के हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। जो वर्क स्टेशंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वर्क स्टेशन लैन, गेमिंग के लिए, हाई स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं। नेशनल कंप्यूटिंग मिशन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और जो क्लॉक रेट ऑफ CPU है उसको हम हर्ट्स में मेज़र करते हैं,
डॉट जो है वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से लिखी है। जैसे CPS का फुल फॉर्म क्या होता है, साइबर फिजिकल सिस्टम होता है, माइक्रो एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, फ्लीटिंग होता है, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये सब छोटे छोटे जो मैंने बना रखे ऐसे आप भी बना सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वन लाइनर ऐसे करके बन जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप कुछ भी ना भी करें तो एक बार पढ़ के भी चले जाएं तो भी आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं बना लेती हूँ, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर क्या है, वर्ड का सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले हम परम पढ़ा था, वो परम जो है वो इंडिया का है, ठीक है, और फ्रंटियर वर्ड का सुपर कंप्यूटर है। उसके 5 जनरेशन्स की बात हो रही है यहाँ पे कंप्यूटर की। पहला जो जनरेशन है उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते हैं, देन फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में क्वांटम कंप्यूटर या फिर जिसको हम AI भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसर की बात हो रही है वैक्यूम। उसके बाद है कि फर्स्ट जनरेशन में हम जो मेन मेमोरी थी उसमें हम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन में हम रैम और रोम में आ गए। देन थर्ड जनरेशन में हम P रोम एंड D रैम पे आ गए। ये सब हम पढ़ेंगे अभी, D रोम और D रैम सॉरी और P रोम और रैम रोम, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हम EP रोम पे आ गए, S रैम पे आ गए। देन फिफ्थ जनरेशन पे हम EEP रोम और देन SIMM एंड DIMM पे आ गए, ठीक है। ये सब मेन मेमोरी है। एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या आने लगा, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड लाने लगे, सेकेंड जनरेशन मैग्नेटिक कैप और मैग्नेटिक डिस्क है, देन थर्ड जनरेशन में है इम्प्रूव डिस्क, देन फोर्थ में है फ्लॉपी डिस्क, फिफ्थ में है मॉडिफाइड मैग्नेटिक, ठीक है। वो आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। देन फिर फर्स्ट जनरेशन में जो इनपुट और आउटपुट थे वो पंच कार्ड थे, और सेकेंड जनरेशन में इनपुट आउटपुट में मैग्नेटिक कैप और मैग्नेटिक डिस्क थी। देन थर्ड में कीबोर्ड, जहाँ पे कॉमा करके वो सेम है, मतलब ऊपर वाला नीचे सेम है, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड मॉनिटर आ गए थे। देन फोर्थ जनरेशन में मॉनिटर फॉर आउटपुट आने लग गया था एंड AI आने लग गया था फिफ्थ जनरेशन में। देन लैंग्वेज फर्स्ट के लिए लो लेवल लैंग्वेज थी, सेकेंड जनरेशन के लिए असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। देन फोर्थ जनरेशन के लिए लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया था। फिफ्थ जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आ गया था। देन साइज एंड लैक एंड यूनिवैक इस टाइप से है। यहाँ पे जो है नीचे जो मैंने देखा वो एग्जांपल्स है, IBM 14101 NCR 300, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स है, वो देख लेना आप लोग। फोर्थ जनरेशन पे जैसे एप्पल है, और फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप PC नोटबुक, ये सब आप देखते ही हैं, ठीक है, ये सब AI वगैरह। फिर उसके CDA है जो एग्जाम में बहुत कुछ जाता है, फुल फॉर्म इसकी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका है, मॉडिफिकेशन करने के लिए इमेजेस को ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद C ड्राइव जो होता है कंप्यूटर का विंडो होती है उसमें, ठीक है। ये तो ऐसे ही मैंने लिखा था कि क्या क्या होता है करके, नॉर्मल सा। मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी में 2 आती है मेमोरी, एक रैम आती है, एक रोम आती है। और जो रैम होती है वो 4 GB से लेकर 64 MB तक होती है, ठीक है। और 64 MB से लेके 4 GB तक होती है। देन जो रोम है वो बूटिंग पर्पस के लिए होती है, जैसे हम ऑन या फिर ऑफ करना है। प्राइमरी के लिए रैम और कैचे आते हैं प्राइमरी में, ठीक है। इसका भी पूरा अच्छे से इसका हमने प्रोसेस कौन कौन सी होती है और टेबल है इसके पीछे, वो हम देखेंगे। रैम जो है वो एक टेम्परेरी और वॉलेटाइल है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में आती है। और UPS जो है उसका फुल फॉर्म है अनटेरेबल पावर सिस्टम। इसको देख लेना एक बार, आई थिंक ये गलत लिखा है UPS का। पावर सिस्टम तो सही है, ये अनटेरेबल पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या लिखा मैंने थोड़ा, ठीक है। रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, बूटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, ये परमानेंट होती है। देखिए अगर आपको उसको रैम और रोम में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से वॉलेटाइल होते हैं कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है, तो मेरा जो एक ट्रिक है वो मुझे याद रहा, मैंने कहीं सुना था इसे कि याद रखो राम, मतलब राम के भरोसे, जो राम के ही भरोसे है वो उसका तो मतलब थोड़ा डगमग होता ही रहता है, तो वॉलेटाइल ऐसे करके याद किया था मैंने, ठीक है। तो आप रैम को हम राम ऐसे करके याद कर सकते हैं।
तो आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। देन प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज पे हम लोग आ जाते हैं। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है उसमें मेमोरी जो होती है वोलेटाइल होती है, रैम, ठीक है, एंड टेम्परेरी होती है। सेकेंड इंस्टॉल इन मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड में इंस्टॉल होती है रैम। और फास्ट डाटा एक्सेस, मतलब जो CPU में सबसे पहला जो डाटा अभी हमने पढ़ा था पीछे, सबसे पहले डाटा कहाँ मिलता है, यहीं से मिलता है, रैम से मिलता है। और फास्ट डाटा एक्सेस होता है CPU में यहाँ से। देन फोर्थ है प्रोसेस करता है डाटा को स्मॉल साइज़, ठीक है, स्मॉल साइज़ में यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। देन सेकंड हम देख रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है। और सेकंड है कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है HDD वो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड के साथ बाय केबल, एक केबल के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। देन थर्ड जो उसका डाटा एक्सेस करने का टाइम होता है वो स्लो होता है। एंड फोर्थ यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए लार्ज साइज़ ऑफ डाटा, अगर ज़्यादा बड़ा डाटा है तो अब हम सेकेंडरी जो स्टोरेज है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रैम पे। रैम के जो अलग अलग टाइप्स है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM, एंड उसके बाद है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन रोम्बस डायनामिक रैम जिसे हम SDR रैम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक से। सबसे पहले SRAM से। SRAM के एक स्टोरेज करता है इंफॉर्मेशन को एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाई, जब तक पावर सप्लाई हो रही है ये तब तक स्टोर करके रखेगा इंफॉर्मेशन को। सेकेंड, ट्रांजिस्टर्स नीड नॉट टू नो रिफ्रेश, मतलब कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे रिफ़्रेश करने की। हाई स्पीड ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे होते हैं SRAM पे, और ये एक्सपेंसिव है। अच्छा बताओ कि SRAM जो है कौन से जनरेशन में आया था, याद है किसी को? SRAM 4 जनरेशन में आया था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते कि SRAM कौन से जनरेशन में आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 जनरेशन में आया था, ठीक है। और ये थोड़े बहुत SRAM जो थे 4 जनरेशन में एक्सपेंसिव थे। एंड बिट स्टोर इन वोल्टेज फॉर्म, और जो बिट स्टोर होती थी वो वोल्टेज फॉर्म पे होती थी, और इसको यूज़ किया जाता है इन कैश मेमोरी, ठीक है, जो हमारी कैश मेमोरी उसमें यूज़ किया जाता है। 6, लेस पावर लेस हीट, पावर भी कम होती है और हीट भी कम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब सेकेंड, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे करके मैंने जो एरो करके बना रखा है बीच में हेडिंग डाल के ऐसे करके, तो आप भी कर सकते हैं। पहले मैं क्या करती थी, पूरा का पूरा थ्योरी जैसे लिखते नहीं है वैसे लिखती थी, तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ये सीखा, इस तरह से मेथड करना सीखा कि बीच में आप अपना मेन टॉपिक लिखें और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइड में लिखें। तो इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और आपको एक ही नज़र में सबको पता जाता है, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो भी आप देखेंगे जितने भी मेरे पेपर 1 के नोट्स हैं वो सब मैंने ऐसे ही बना रखे हैं। पेपर 2 के तो थोड़े बहुत कंजस्टेड हो गए, लेकिन पेपर 1 के बहुत साफ़ सुथरे नोट्स बना के मुझे भी अच्छा लगा, और आई थिंक जिस सामने वाला दिखेगा उसे भी अच्छा लगेगा ये। तो आप भी इस तरह से कुछ ट्राई कर सकते हैं जिससे आपके नोट्स बहुत अच्छे लगें और आपको समझ में भी आए। फर्स्ट है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग पावर इज़ सप्लाइड, जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक, और फ्यू मिली सेकेंड व्हेन पावर इज़ ऑफ, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी लेकिन फ्यू मिली सेकेंड तक ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी वो स्टोर रहती है। सेकेंड, कैपेसिटर जो है उसको रिफ्रेश करने की यहाँ पे ज़रूरत होती है, स्पीड भी इसकी स्लो होती है लेकिन ये चीपर होती है कंपेयर टू SRAM से, ठीक है। अब बताइए डायनामिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कब आई? DRAM थी हमारी 3rd जनरेशन में, ठीक है, तो ये 3rd जनरेशन की रैम है। उसके बाद फोर्थ है कि बिट स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसका बिट्स होते हैं वो हमने पहले पढ़ा था कि वो वोल्टेज में फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं SRAM के, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक में होते थे। फिफ्थ है कि जो यूज़ है इसका मेन मेमोरी में यूज़ होता है, ठीक है, मेन मेमोरी में हम डायनामिक एक्सेस मेमोरी को यूज़ करते हैं। फिर इसका सिक्स्थ है मोर पावर, जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट होगी। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं सीधे SRAM में, ठीक है। SRAM को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसे हाई क्लॉक स्पीड वीडियो गेम के लिए यूज़ किया जाता है SDRAM को। ये कब आई थी SDRAM? कब आई थी SDRAM? इसमें तो नहीं दिया है कि कब आई थी, लेकिन हाँ रोम्बस डायनामिक जो मेमोरी है वो भी इसी का एक पार्ट है, जिसमें हम हाई स्पीड चाहे रोम्बस डायनामिक कहें या फिर SDRAM कहें, ठीक है, ये हाई स्पीड में यूज़ होता है। हाई स्पीड क्लॉक्स इसमें होती हैं जो कि हम गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। 128 Mbit एंड 256 Mbit तक इसमें यूज़ होता है। डायरेक्ट इसमें RDRAM आती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑन जब होता है कंप्यूटर, ऑन जब होता है हम उसे कूल बूटिंग कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम हम लोग उसको
ऑन या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट जब हम करके खोलते हैं फिर उसके बाद उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बीच बीच में आपको बता रही हूँ ये सब फुल फॉर्म जो है आती है एग्ज़ाम में, तो पता होना चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं या फिर वैसे भी नॉर्मल लोगों को तो पता होता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, एक फुल फॉर्म का एक अलग से एक पेज छोड़ देना फुल फॉर्म का, जिसमें जो जो फुल फॉर्म बीच बीच में जो आती रहेंगे उसमें उनको अलग से लिख देना। अब हमने रैम पढ़ लिया, अब हम आ गए टाइप्स ऑफ रोम पे, ठीक है। रोम किसके लिए होता है, बूटिंग के लिए। इसमें रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। फिर पी रोम कौन सी होती है, जो फुल फॉर्म होती है इसकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कैन नॉट वाइप इट क्लीन, हम इसे क्लीन नहीं कर सकते, ओनली वंस, ठीक है। इरेजेबल जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ई पी रोम जिसका फुल फॉर्म है। यूवी लाइट जो होती है उनसे हम इरेज कर सकते हैं सारा कंटेंट को 40 मिनट्स में। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आने लग गया है, जिसको हमें ई पी रोम कहने लग गए, इलेक्ट्रिकल इरेजर, जो कि 10,000 टाइम्स 4 to 10 ms है, ठीक है। हम अब इसे इरेज कर सकते हैं। हाँ, फ्लैश मेमोरी आने लग गई, अब कैन बी इरेज मच फास्टर, ज़्यादा फास्ट हम इरेज कर सकते हैं। कैमरा में देखा होगा आप, ज़्यादा हम फास्टर इजीली इरेज कर देते हैं जो भी मेमोरी होती है। उसके बाद है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ये सारी एक ही मेमोरी होती है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होती है, ठीक है। इन सब के नाम एक ही है, चाहे मेन मेमोरी का हो, प्राइमरी का हो, एक्टिव का हो, इंटरनल मेमोरी का हो। उसके बाद सेकेंडरी एडिशनल जो बैकअप होती है, एक्सटर्नल मेमोरी उसे कहते हैं, वो परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, एक स्मॉल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करने के लिए, जो सीपीयू जो एक टाइम पे एक री इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की, अलग अलग लेवल्स होते हैं मेमोरी हायरार्की में। पहला सबसे ज़्यादा जो 0 लेवल होता है वो होता है रजिस्टर, ठीक है। ये बहुत से इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हायरार्की हमेशा आती है। लेवल जो 0 होता है उसमें रजिस्टर आते हैं, 1 में कैश मेमोरी, सेकंड में मेन मेमोरी आती है, थर्ड में डिस्क कैसे आती है, फोर्थ में मैग्नेटिक डिस्क आती है, फिफ्थ में ऑप्टिकल डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप। उसके बाद जो स्पीड है, जब हम डाउन से नीचे जाए, मतलब कि अप से डाउन जाएंगे, तब जो स्पीड है वो फास्ट है, ठीक है। स्पीड फास्ट होती रहेगी, और जो हमारा टाइम एक्सेस लगता है वो लेस लगेगा, कॉस्ट मोर लगेगी, कैपेसिटी लेस होगी। उसके बाद जो मैग्नेटिक डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क या और मैग्नेटिक टेप्स, ये दोनों ही लास्ट में जो 4 लेवल और 5th लेवल है वो सेकेंडरी मेमोरी है, लेवल 2 के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद जो आप अगर लास्ट में देखेंगे, ठीक है, लास्ट में क्या है कि जो कॉस्ट कम लगेगी, कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और स्पीड कम है, एक्सेस टाइम इसका ज़्यादा है, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पीड फास्ट ये चलेगा, मतलब रजिस्टर जो है उनका स्पीड फास्ट होता है, टाइम भी कम लेते हैं, लेकिन जो रजिस्टर होती है बहुत छोटी होती है, स्टोरेज बहुत कम होती है, कैपेसिटी कहें या स्टोरेज कहें बहुत कम होती है, और कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि फास्ट है। और अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे लास्ट से हम ऊपर जाएंगे तो क्या है कि जो नीचे सेकेंडरी मेमोरी है वो सब क्या होता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, स्पीड लेस एंड एक्सेस टाइम इनका बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप याद करेंगे। अब है स्टोरेज एंटिटीज़ में आती है, देखो सबसे पहले आती है बिट, जो कि 1 और 0, बाइट जिसमें 1 0 इस टाइप से आते हैं, ठीक है। 4 बाइट में 1 निब्बल होता है। उसके बाद करेक्टर, जिसकी A B C ये सब करेक्टर है। फील्ड ये वाला जो है उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस की, बिट के बाद बाइट आता है, फिर 4 बाइट आता है, ठीक है, फिर करेक्टर, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, इस टाइप से ये अरेंज करने को पूछा जाता है एग्जाम में। फील्ड मतलब होता है नेम, रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, फाइल जैसे स्टूडेंट की फाइल है, डाटाबेस मतलब अकाउंटिंग डाटाबेस इसके अंदर आता है। 8 बाइट्स के अंदर 1 बाइट आता है, ठीक है। पेरिफेरल्स जो बाहर से लगी हैं, मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जो बाहर से लगी होती हैं, उन डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि बाहर से क्या लगती है, जैसे लैपटॉप है उसके बाहर से आप माउस लगा देते हैं, ठीक है, ये सब पेरिफेरल्स की डिवाइस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक जो डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर एक फ्लॉपी डिस्क आती है, एक आती है मैग्नेटिक टेप, और फिर ठीक है, ये 2 चीज़ आती है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और एक ऑप्टिकल डिस्क आती है, ठीक है। तो एक ऐसे करके मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें एक स्पेंडल होता है, बीच में देखेंगे आप एक सेक्टर होता है, साइड के जो होते हैं, फिर ट्रैक होती है, और फिर उसके बाद प्लेटर होती है, ठीक है, आर्म असेंबली, ठीक
ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे डायग्राम जो बना रखा है उसमें देख सकते हैं इस टाइप की मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है फ्लेक्सिबल होती है, कैरिकुलम डिस्क ऑफ डायमीटर जिसका 3 इंच का डायमीटर होता है और प्लास्टिक कोटेड से बनी होती है विथ मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है। 1.4 मेगाबाइट ऑफ डाटा इसमें आता है। मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है, सीक्वेंस डाटा रिकॉर्डेड होती है जिसमें डाटा सीक्वेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आइडियल फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस, अगर आपको सीक्वेंशियल एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आइडियल है ये, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में आइडियल होती है रैंडम एक्सेस, अगर हमें रैंडम में कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक डिस्क आइडियल होती है। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है, जिसमें वेरिएशन आते हैं इन लाइट रिफ्लेक्शन पे, जैसे कि CD है, DVD है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, CD-ROM, CDR और CDRW। CD-ROM कौन से होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक बार जैसे मैन्युफैक्चर ने कोई चीज़ लिख दी है तो वो चेंज नहीं होगी। आप जैसे सॉफ्टवेयर की आती है, सॉफ्टवेयर की CD आती है वो, ठीक है, CD-ROM हो गई है। उसके बाद है CDR। CDR क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब रिटन बाय यूज़र वंस ऑन CD, जो यूज़र होता है वो एक बार लिख देता है उसमें। CDRW क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, मतलब डाटा को हम डाटा कैन बी रिटर्न एंड डिलीटेड अगेन एंड अगेन, डाटा को हम लिख सकते हैं और उसके बाद अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे DVD जो रोम है उसमें 4.7 GB तक आता है, मतलब 700 MB समथिंग डाल सकते हैं। DVD-RW में 4.7 GB आती है। DVD रैम में 2.6 GB आती है। ब्लू रे में 25 GB आती है। अगर दोनों साइड हम देखें तो 50 GB हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, स्टोरेज है। तो गाइज़ दैट्स फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ये सब इसका पार्ट 1 है, अब मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी, ठीक है। तो जितने भी वीडियोस के फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट सब होंगे वो सब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पिन कर दूँगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू।